जी उम्मीदवार मैं हूँ, सशक्त उम्मीदवार हूँ, महिला उम्मीदवार हूँ। और आपसे हमको उत्तर प्रदेश में भी हम भेंट की हुआ था, जो इटावा हम आप लगाए थे वहाँ भी हम प्रचार में गए थे। तो अच्छा, हम तो घूमते रहते हैं। चलिए, नेता पत्रकार घूमते ही रहते हैं। सही बात है, नेता पत्रकार को तो घूमना ही है, लोगों को जगाना है अपने। अरे जगह तो जगह, ना भी जगह तो हम तो अपना काम करते नहीं, वो तो हम लोग का काम है, जगाना ही है, तो जगाना है। तो आप काहे को टिकट चाहती है बताइए? राजनीति तो लोग कहते हैं कि अब बड़ा मुश्किल होती जा रही है। देखिए, कौन कहती है जब राजनीति बहुत मुश्किल है? काम करना कोई गलत बात तो नहीं है। और हमारे देश में जब ये संविधान बना था तब मतलब ये चर्चा हुआ था, जो महिला को जो आरक्षण दिया गया पंचायत में, जो महिला को आरक्षण देंगे तो उसी बहाने महिला भी आएगी। और उसी समय में तय हुआ था, जो ये तराजू का जो पल्ला है दोनों एक जैसे नहीं होगा तब तक। मेरा नाम सुलेखा झा है और मैं प्रदेश में महिला मोर्चा में प्रवक्ता हूं और मैं 81 अलीनगर विधानसभा के मजबूत प्रत्याशी हूं। अलीनगर? हाँ जी। अरे अभी एक तो आजाद जी बहुत थे, योगी बाबा। हाँ, जानते हैं, मेरे ही गांव के हैं वो भी। एक सीट को तो आपको देखे तो चलेगा क्या? नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए, वहाँ महिला सीट होगी तो हम लोग मतलब हमारे दरभंगा जिला में पिछले पंचवर्षीय में भी एक महिला लड़ी थी। अच्छा, आप हमें एक बात बताइए, वैसे मैं आपको ये कह रहा हूँ, आपको मालूम ही है 1/3 महिलाओं के लिए सीट रिजर्व हो ही गई है। इस बार थोड़ी बहुत मुश्किल आती भी है, तो आगे अब आपको टिकट देने से कोई रोक नहीं पाएगा। महिलाओं के लिए सीट ही आरक्षण तो हो जाएगी। वो अलग बात हुआ भाई साहब, लेकिन हम लोग भी जो इतना मेहनत कर रहे हैं दिन रात पार्टी के लिए, घर द्वार छोड़ के, यूपी हो, गुजरात हो, रेखा गुप्ता चुनाव हो, कहाँ हो, एक भी स्टेट हम लोग नहीं छोड़ते हैं, एकदम पूरा लगे रहते हैं। तो कहने की बात है, हम जो काम करते हैं तो उसका तो मजदूरी हमको भी तो मिलना चाहिए ना। मेरा भी तो एज हो रहा है ना। राजनीति में कब मजदूरी मिल जाएगी कोई अंदाजा नहीं है। नरसिम्हा राव जी अपना सामान पैक कर रहे थे और चुनाव हार चुके थे, वो दिल्ली छोड़ के हैदराबाद जा रहे थे। और दिनेश सिंह जी, जो प्रतापगढ़ के राजा दिनेश सिंह जी थे, वो उनके घर गए, उन्होंने कहा बेडिंग खोलो यार, तुमको अभी दिल्ली से जाने की जरूरत नहीं है। और वो रुक गए। इसके बाद तो देख ही रहे हैं, प्रधानमंत्री बन गए। देखिए, रेखा गुप्ता का नाम नहीं आप देख ही रही है। शालीमार बाग में हम प्रचार प्रसार में थे, रेखा गुप्ता देखिए मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे ही होता है। नहीं, आप भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं। क्यों नहीं बन सकते हैं? हम में सारा कुछ है, मेरे में क्वालिटी है, सब सारा कुछ गुण है नेता। सीएम बन जाइएगा तो मैं फोन करूंगा तो याद रखिए। एकदम याद रखेंगे हम। और मेरा अधिकार है वोट, हमारा जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक हमको मिलेगा नहीं। तो मेरा अधिकार है मांगना। और हम हर महिलाओं के लिए, हमारे महिला को नेतृत्व करने वाला दरभंगा जिला में एक भी महिला नहीं है। तो एक मिनट, ऐसे नहीं, मैं सब चिराग जी के लिए यह चुनाव बहुत जरूरत है। जितना चिराग जी की जरूरत इस गठबंधन को है, चिराग जी को भी गठबंधन की उतना जरूरत है। आप देखेंगे पिछले 10 साल से चिराग जी का विधानसभा में एक भी सीट नहीं है, तो इस बार उनके लिए भी यह चुनाव महत्वपूर्ण है। बिहार में उनका चुनाव अस्मिता का चुनाव है, इसलिए चिराग जी साथ रहेंगे। चिराग जी कहीं नहीं जा रहे हैं, हमारे साथ। हाँ जी, बोलिए। अभी आप यादव डेंट की बात कर रहे थे ना? अभी यादव है? नहीं, ये कहावत है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, लेकिन मधेपुरा की एक ट्रैक है कि ज्यादातर टाइम वहाँ सीटें एनडीए की ही रही हैं। हाँ, वो शरद यादव जी भी तो जीते। ये भी तो नाम भी बताओ, जीता कौन सीट है? अगला बार जी होगा यादव ही जीता, लेकिन एनडीए जीता तो यादव ही है ना। हाँ, एनडीए का, इसीलिए वो कहा। कुम्हरार से मैं उम्मीदवार हूँ और हमारे माननीय लोग ने भी बोला है और मैं पार्टी के लिए बहुत काम 28 साल से हूँ। सिद्धि विनायक मंदिर में यहाँ पर 243 सीट है। 100, 105, 108 जो भी 101 मिलेगी। 8 कैंडिडेट तो यही हमारे समन्वय आकर तो वो अंदर का बैठक कर रहे हैं। बता रहे हैं आपको। हाँ जी, नमस्ते, मेरा नाम है राजकुमारी देवी। मैं डिब्रूगढ़ प्रखंड की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हूँ और विसूत्री हूँ। और मैं बहुत से मैंने जानती हूँ कि आप भी उम्मीदवार हैं? जी, मैं भी विसूत्री हूँ डिब्रूगढ़ प्रखंड की। तो मैं ऐसा जानती हूँ कि मेरे एक जसवंत भैया है ना, तो जसवंत भैया है, वो सभी को सेवा करते हैं, बहुत कुंभ में सारे लोगों को पसंद करके स्नान ठीक है ना। हाँ जी, मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा हुआ। आप भी उम्मीदवार हैं? जी नहीं, मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। मैं पहले आदमी अभी आप मिले आज के कार्यक्रम में हमारे। मैं उम्मीदवार नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का
अरेर मंडल का अध्यक्ष हूँ। अपने क्षेत्र के लिए जो हम लोगों का विधानसभा है बेनीपट्टी विधानसभा, वहाँ से हम लोग आए हैं। चूँकि एक न्यूज़ चैनल पर हम लोगों ने देखा है 2 दिन से हो रहा है मैथिली ठाकुर को लेकर। हाँ, मैथिली ठाकुर को टिकट, विनोद तावड़े जी जो अंदर बैठे हैं और उन्होंने ट्वीट किया है, और मैथिली ठाकुर तो कह भी रही है कि उनको उन्होंने ऐलान भी कर दिया वो चुनाव लड़ेंगे। आपको उनसे कोई वो ऐलान किए हैं, लेकिन पार्टी तो अभी घोषित नहीं ना किया है उनको कैंडिडेट। वो इतनी बड़ी गायिका है और इतने बड़े नेता ट्वीट कर रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं हम चुनाव लड़ना चाहते। तो भारतीय जनता पार्टी सेलिब्रिटियों की पार्टी नहीं है, ये तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। सेलिब्रिटी पार्टी नहीं है, नहीं, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। तो हेमा मालिनी मथुरा में कैसे आई? हेमा मालिनी वो उस समय का जो दौर था वो भी विनोद खन्ना वो भी पहले प्राथमिक सदस्य रही होंगी, लेकिन मैथिली ठाकुर आज से पहले, ये चुनाव घोषणा होने से पहले तक वो भारतीय जनता पार्टी की ना सक्रिय सदस्य है, ना प्राथमिक सदस्य है, ना किसी वो अपने क्षेत्र के बारे में कुछ जानती हैं। लेकिन पिछले 2020 के चुनाव में बीजेपी के सपोर्ट में उन्होंने गाना के सपोर्ट में नहीं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन का वो क्या कहते हैं वो थी उसका प्रचारक कहिए, इलेक्शन कमीशन का, नहीं कि बीजेपी का। आप इसको ठीक कर लीजिए। आपको